हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज मैं आपको कोरियन स्टाइल प्लीटेड स्कर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। बहुत क्विक एंड इजी प्रोसेस है और ये देखने में बहुत क्यूट लगती है, स्पेशली विंटर्स के टाइम। अगर आप स्कर्ट के नीचे एक स्टॉकिंग्स पहन लो तो बस लुक बहुत अच्छा आ जाता है। मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी, आप देख लेना। मैं यहाँ पे फैब्रिक को फोल्ड करके बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मेरी स्कर्ट की टोटल लंबाई रहेगी 15 इंच और 2 इंच मैं मार्जिन के लिए दूंगी तो हो जाएगा 17 इंच। और जो मेरा वेस्ट है वो है 30 इंच। की स्कर्ट की जो फ्लेयर है वो रहेगी 22 × 4 यानी कि 88। तो सबसे पहले हम स्कर्ट की फ्लेयर को ही मेज़र कर लेते हैं। तो ये स्कर्ट की फ्लेयर को मेज़र करने में ये आया है 22। आई नो ये दिख नहीं रहा होगा आपको, बट ये 22 है और ये फैब्रिक फोल्ड करके है तो 22 × 2 हो गया आपका 44। तो ये हम फ्रंट का पार्ट निकाल लेते हैं। तो इसकी जो अब स्कर्ट की जो लेंथ है वो है 17 इंच। क्योंकि मेरी जो स्कर्ट है वो 15 इंच की है तो मैं 2 इंच मार्जिन के लिए दूंगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 इंच। यहाँ पे आप अच्छे से देख लो, यहाँ पे मैं 17 इंच पे निशान लगा रही हूँ। उसी तरह से आपको दूसरे तरफ भी आपको 17 इंचेस पे आपको निशान लगा लेना है। इस तरह से आप 17 पे दूसरे तरफ भी निशान लगा लें। उसके बाद आप मिडिल में भी आप इस तरह से 17 पर ही आप निशान लगा लें। और जितने भी निशान आपने लगाए सारे निशान को आपको इक्वली ऐसे आपको मिला लेना है। उसके बाद आपको सीजर से कटिंग कर देनी है। फर्स्ट पार्ट कटिंग करने के बाद आपको बैक वाली पार्ट को कटिंग करनी है। तो फर्स्ट वाले पार्ट ही हम मेज़र ले लेंगे। हमें मेज़र करने की ज़रूरत नहीं होगी इंची टेप से। तो आप उसी से इस तरह से रख कर आप निशान ऐसे लगा लो और उसके बाद आप इसे भी कट कर लो। तो मेरी स्कर्ट की बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग हो गई है। तो उसके बाद मैं बेल्ट की कटिंग कर लूँगी। तो बेल्ट का जो कटिंग करने के लिए 15 इंच मेरा टोटल मेज़र है और मैं +3 करूँगी तो हो जाएगा 18। तो 18 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। उसके बाद मैं चौड़ाई के लिए मैं इंचेस ले रही हूँ चौड़ाई के लिए, जो कि फोल्ड होकर हो जाएगा 2.5। ठीक है, 2.5 हो जाएगा। और हाफ इंचेस जाएगा सिलाई में तो 2 इंचेस हो जाएगा बेल्ट। उसके बाद इसे भी हम कट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद आप बेल्ट वाले फैब्रिक को ले लो और मैं आपको फिर से मेज़र करके दिखा देती हूँ। तो ये है 5 और ये है 18। तो मैं 15 पे मार्क लगाऊंगी बिकॉज़ मेरा जो वेस्ट है वो 30 है। तो 15 × 2 हो जाएगा 30। तो मैं 15 पे निशान लगा के ऐसे कट कर दूंगी। ऐसे छोटे छोटे आपको कट लगा देने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मिडिल में भी आपको कट लगा देना है ऐसे। तो इस तरह से आप छोटे छोटे कट्स लगा दो। उसके बाद बेल्ट का जो ये 3 इंच एक्स्ट्रा है वो फोल्ड हो जाएगा। और ये मैंने इसलिए लिया हुआ है बिकॉज़ अगर मैं थोड़ी इन फ्यूचर मोटी भी हो जाऊं तो मैं अपने अकॉर्डिंग इसे स्टिच कर लूं। तो आप भी अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग 3 इंच एक्स्ट्रा ले लेना। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे आपको उल्टे साइड से फोल्ड करके निशान लगा देना है इस साइड से। और सेम आपको दूसरे साइड भी आपको इसी तरह से करना है। 3 इंचेस पे जो निशान लगा हुआ है आपको उसे फोल्ड कर देना है उल्टे साइड से। उल्टे साइड से आप फोल्ड कर दो और साइड से आप उसे निशान लगा के आप उसे स्टिच कर लो। तो ऑफ कैमरा मैंने स्टिच लगा दिया है। इस तरह से आपको साइड से स्टिच लगाना है। और ये हमारा मिडिल कट है और दूसरे साइड भी मैंने उसी तरह से स्टिच लगा लिया है। उसके बाद आप स्कर्ट की फैब्रिक ले लो और उसको आप अच्छे से अपने फर्श पे इस तरह से बिछा कर खोल लो पूरे। और ये मैं क्रॉस का दाग लगा रही हूँ उल्टे साइड में।
ठीक है। उसके बाद आप इंची टेप से 1 इंच का मार्क लगा देना यहाँ पर, 1 इंच का। उसके बाद जो हमने 1 इंच का जो निशान लगाया है उसको बाद देकर 4 इंच पे हमें निशान लगाना है। उसके बाद आप दोनों साइड से ऐसे पकड़ कर और इस तरह से आप 1.5 इंच गैप करके आप प्लीट्स बना लें और वहाँ पे आप पेन लगा दें इस तरह से। उसके बाद आप नीचे वाला जो प्लीट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको 4 पे निशान लगाना है। यहाँ से आपको ऐसे मेज़र कर लेना है 4 पे और आपको ऐसे निशान लगाकर और इसको भी आप इस तरह से पकड़ के नीचे वाला जो प्लेट है उसके 1/2 इंच गैप रखकर निशान लगा लें। उसके बाद ये जो नीचे वाली प्लेट्स है ये इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ से हम 4 पे मेज़र कर लेंगे और 4 पे निशान लगा के और आपको इस तरह से प्लीट को बना देना है। इस तरह से पकड़ के आप प्लीट्स लगा दें। दोनों प्लेट्स में 1 इंच का गैप होना चाहिए और सारे प्लेट्स आपको इक्वली लगाना है। तो धीरे धीरे मैं सारे प्लेट्स को लगा लूँगी इस तरह से। इस तरह से हमने फ्रंट और बैक दोनों बना लिया है। इसके बाद आप एक पार्ट को ले लें और यहाँ से आपको सिलाई दे देनी है। देन आपको प्लेट्स के ऊपर 3 इंच का मार्क लगाना है और सारे प्लेट्स के ऊपर आपको 3 इंचेस का आपको मार्क लगा के और यहाँ पे आपको स्टिच लगा देनी है। इस तरह से मैं यहाँ पे मार्क लगा देती हूँ और सबसे पहले मैं अपर वाले पार्ट को स्टिच करके अच्छे से सिक्योर कर दूँगी इस तरह से। उसके बाद जो हमने 3 इंच का निशान लगाया है उसके ऊपर सिलाई दे देनी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दिया है फर्स्ट वाले पार्ट को। सेकंड वाले पार्ट में मैं अच्छे से आपको दिखा देती हूँ। तो आपको इस तरह से आपको सिलाई लगाने है 3 इंच पे, जहाँ पे आपने निशान लगाए थे वहीं तक आपको सिलाई लगानी है। उसके बाद आपको लास्ट वाले पार्ट में आपको डबल सिलाई दे देनी है ताकि वो खुले नहीं। इस तरह से आपको डबल सिलाई देकर आपको लॉक कर लेना है बहुत अच्छे से और इस तरह से धीरे धीरे मैं सारे स्टिच कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने सारे स्टिच कर दिए हैं। तो यहाँ पे 3 इंचेस पे मैंने स्टिच यहाँ पे कर दिया। लास्ट में लॉक ज़रूर लगाएं, नहीं तो वो खुलने लगेगा आपका स्कर्ट। उसके बाद आप दोनों पार्ट्स को जॉइंट कर लें। तो ये हमारा सीधा वाला पार्ट है और ये भी हमारा सीधा वाला पार्ट है। तो सीधे के ऊपर से मैं सीधा ही रखूँगी। तो अंदर का जो दोनों पार्ट है वो हमारा सीधा है और अपर वाला पार्ट हमारा उल्टा है। तो एक तरफ से मैं सिलाई लगा दूँगी इस तरह से। तो सिलाई लगाने के बाद तो एक तरफ का सिलने के बाद हम दूसरे साइड का 5.5 पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 5.5 पे। और निशान लगाने के बाद नीचे का जो पार्ट है वो हमें सिल लेना है और 5.5 पे जो निशान लगाया है वो वाला पार्ट हमें नहीं सिलना है, वहाँ पे हमारा जिप लगेगा। तो ये वाला पार्ट को मैंने सिल दिया है और इतना पार्ट को मैंने छोड़ दिया है। उसके बाद आपको क्या करने हैं कि प्लीट्स को आप इस तरह से फोल्ड करके और दोनों पार्ट को आपको फोल्ड करके और अच्छे से स्टिच कर लेना है। इस तरह से कर देना है। इस तरह से मैं यहाँ पे पिन्स लगा रही हूँ। तो इस तरह से आपको पिन्स लगा के तो यहाँ पे हमने सिलाई दे दिया है। इस तरह से आप देख लो बहुत अच्छे से। उसके बाद आप बेल्ट को एक साइड से आप सिल लो, दूसरे साइड से आपको सिलना नहीं है, बस एक साइड से ही आपको सिलना है इस तरह से। उसके बाद आप स्कर्ट को इस तरह से पकड़कर और मिडिल में आप एक कट लगा दो। और स्कर्ट जो है हमारी उल्टी है, उल्टे साइड से आपको कट लगाना है।
तो ये कट लग चुका है। तो कट लगने के बाद उसके बाद बेल्ट को हम स्कर्ट में जॉइंट करेंगे। तो ये बेल्ट मैंने उल्टे उल्टे साइड से पकड़ा हुआ है और बेल्ट का मिडिल और स्कर्ट का मिडिल में जो कट लगाया था वो दोनों का एक साथ आपको जॉइंट करना है। इस तरह से आपको अच्छे से यहाँ पे आप जॉइंट करके यहाँ पे आप पिन लगा लो। इस तरह से आपको सारे पिन लगाकर यहाँ पे स्टिच कर लेना है। तो ये मैंने यहाँ पे स्टिच लगा दिया है। अब मैं स्कर्ट को सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद आपको बेल्ट को फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच स्कर्ट के ऊपर अच्छे से रख कर और आप यहाँ पे स्टिच लगा लो इस तरह से। और यहाँ पे मैंने लगा दिया स्टिच ऑफ कैमरा। अब मैं यहाँ पे अपना मेज़र कर लूँगी। आपको जितना रखना है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। यहाँ पे मैं 17 ले रही हूँ क्योंकि जो मेरा स्कर्ट है वो 15 है। 2 इंच मेरा बेल्ट है तो हो गया 17। तो 17 करने के बाद मैंने यहाँ पे स्टिच लगा दिया है और नीचे से आपको 2 स्टिच लगाने हैं थोड़े गैप देकर इस तरह से। और जो हमारा टोटल मेज़र है वो पहले स्कर्ट का 15 इंच है, 2 इंच बेल्ट है, तो टोटल हमारा 17 इंच है। अब मैं यहाँ ज़िप लगा लूँगी। अब तो आपको पहले ज़िप को लेना है, पहले आपको ज़िप को, उसके बाद आप इसे सेंटर में रख कर और इसे पिन लगा दें। आप चाहे तो सुई धागे से भी आप इसे स्टिच कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे मैं धीरे धीरे सारे ज़िप को धीरे धीरे मैं इस तरह से सिक्योर कर लूँगी। उसके बाद आपका जो बेल्ट वाला पार्ट है वहाँ से आपको नीचे तक आपको इस तरह से कटिंग कर लेनी है। बेल्ट का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है उससे आपको ½ इंच एक्स्ट्रा रखना है ज़िप को और बाकी का एक्स्ट्रा आपको कट कर लेना है। उसके बाद आपको ज़िप को फोल्ड करके और बेल्ट का नीचे से आपको इस तरह से आप सुई धागे से अच्छे से आप इसे सिक्योर कर लें। और मैं आपको अच्छे से सिक्योर करके आपको लास्ट में दिखा दूँगी कि किस तरह से आपको अच्छे से सिक्योर करना है। इस तरह से आप देख लो बहुत अच्छे से। आप डायरेक्ट मशीन में स्टिच ना करें क्योंकि आपका स्टिच नहीं होगा। आप पहले सुई धागे से स्टिच करके उसके बाद ही आप मशीन लगाएं। तो मैंने यहाँ पे मशीन से स्टिच कर लिया है। तो सारा कंप्लीट होने के बाद ये जो बेल्ट में आपको गैप दिख रहा है ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं, मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। आप देखो ये जो बेल्ट का जो गैप है ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने ऑफ कैमरा ही इसे खोल लिया था और ये जो बेल्ट में 3 इंचेस जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो रखा है उसी को मैंने खोल लिया है। अब मैं इसे अच्छे से एडजस्ट करके बेल्ट को थोड़ा बड़ा कर लूँगी। और अगर आप जब भी स्कर्ट बनाते हो तो उसका बेल्ट को हमेशा 3-4 इंच आप एक्स्ट्रा ही रखना तो अच्छा होगा। आप तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से बेल्ट को एडजस्ट करके यहाँ पे पिन लगा दूँगी इस तरह से। उसके बाद ज़िप को मैं अच्छे से लगाकर और इसे अच्छे से एडजस्ट करके और इंची टेप की हेल्प से मैं वी का यहाँ पे शेप दूंगी। यहाँ पे वी का निशान लगाऊंगी इस तरह से और उसको निशान लगाने के बाद उसे कट कर लेना है। इस तरह से मैं यहाँ पे कट कर लूँगी।
इस तरह से। उसके बाद कट करने के बाद आपका जो लास्ट वाला पार्ट है, तो इस तरह का जो लास्ट वाला पार्ट है उसे भी आप कट कर लें। इस तरह से मैं कट कर लूँगी एक्स्ट्रा पार्ट को, तो वो इस तरह से फिर आपको दिखेगा। उसके बाद आपको उल्टे तरफ से यहाँ पे मैं सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैं सुई से सिलाई करके आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको उल्टे साइड से सिलाई कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मशीन से सिलाई कर दिया है। उसके बाद आपको छोटे छोटे कट्स भी लगा देने हैं इसके। आप सिलाई के ऊपर ही कट्स लगाएं छोटे छोटे से। उसके बाद आपको इसको सीधा कर लेना है इस तरह से। इसका पूरा ही पॉइंट आपको निकाल लेना है इस तरह से। उसके बाद आप इसे स्कर्ट में अच्छे से जॉइंट कर लें इस तरह से। तो मैं आपको दिखा दूंगी आपको लास्ट में। इस तरह से मैं यहाँ पे पिन लगा रही हूँ और यहाँ पे आपको सिलाई दे देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिलाई दे दिया है और यहाँ पे लास्ट में मैंने हुक भी लगा दिया है। इस तरह से आपको हुक को फंसाने के लिए भी आपको लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पे अब ये बहुत अच्छी हो गई है। अभी इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं दिख रही है। तो अब मैं इसमें लास्ट में बटन लगाऊंगी। बटन के लिए मैं एक बटन ले लूँगी। थोड़ा फैब्रिक ले लेना है स्कर्ट का मैचिंग, और उसको इस तरह से आपको रख कर और बहुत अच्छे से आपको सिक्योर कर लेना है सुई धागे से। और उसके बाद आपको सीजर से कट कर लेना है एक्स्ट्रा पार्ट को इस तरह से। उसके बाद आप स्कर्ट में इसे जॉइंट कर लें इस तरह से। और जो मेरी जो स्कर्ट है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा।